मेरा बाबू तो गया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको सबका घर, अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? किसी के घर के व्यक्ति को बैठाने से वो सब थोड़ी आ जाएंगे। राज सरफ पे कितना मुकदमा है, पवन सिंह पे कितना मुकदमा है। जाएं घर की नीलामी करवाएं, कुर्की करवाएं। अब कहाँ है योगी आदित्यनाथ? अब बुलडोज़र उनका नहीं गिरेगा? अब बुलडोज़र नहीं जाएगा? बोलिए, आग्रह करिए। क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? हमारा बाबू तो गया, कम से कम उसको न्याय तो दिलवाए। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि हमारे बाबू को इंसाफ मिलना चाहिए। सबके, कोई नहीं आ रहा है तो घर पे बुलडोज़र गिरवाइए। उनकी माँ बहन जो बैठी है थाने में लेके जाइए, देखिए कैसे नहीं आते हैं। वो राज काम करने से 4 घंटा पहले कैसा पोस्ट डाला है कि आंधियाँ उड़ जाती हैं, हवाएं मिटा नहीं सकती हैं। इतना इतना वो हो गया है उसका। प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले, पूरा देश सुन ले। हम मारेंगे, हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले। यहाँ की पुलिस प्रशासन, मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ कि लापरवाह है। क्योंकि राज सराफ नाम का लड़का है, उसके ऊपर 11 मुकदमा है। पवन सिंह है मझोलिया का, हम जानते हैं 18 मुकदमा है। रोबिन सिंह है इधर का, जिला बेलौली के आसपास का डिस्ट्रिक्ट मऊ में 20 मुकदमा है। रोहित सोनी है, SC/ST उस पर लगी हुई है। लेकिन पुलिस धन उगाही में लगी है। आखिर इन मुलजिमों को अगर छोड़ी है, अब तक अगर नहीं छोड़ी होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। अगर पहले ही उठा ले रही थी, जेल भेज दी गई होती, तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड के उभाव थाना क्षेत्र में राहुल यादव उर्फ आयुष यादव की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई, कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करती है। मैं आपको बता दूं साथियों कि इस घटना को लगभग 1 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी भी उन आरोपियों को पुलिस खोज नहीं पाई है। अभी भी आरोपी फरार हैं और बुलडोज़र बाबा अभी तक बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं किए हैं। सवाल तो बनता है साथियों, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो कांड हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान कुछ दुर्गा भक्त जो एक जुलूस यात्रा निकाले थे, उस यात्रा में वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे और मुसलमानों की बस्तियों से गुजरते हुए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं साथियों कि मुसलमानों के विरोध में वो गाना बजा रहे थे, तो वहाँ पर जो मुसलमान थे उनको सुनकर बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे। अब साथियों, हद तो तब हो गई जब कुछ कथित हिंदूवादी विचारधारा के लोग, उन लोगों ने एक युवक यानी राम गोपाल मिश्रा को उकसाया और इस तरह से उकसाया कि राम गोपाल मिश्रा मुसलमानों के घर में घुस जाता है। मुसलमानों के घर में घुसने के बाद वो सीधे उनके छत पर पहुंचता है और उनका जो झंडा था, जो इस्लाम का झंडा था, उस झंडा को उसने उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद भगवा झंडा उनके छत पर लहरा दिया। आपको बता दें साथियों कि इस चीज़ को देखकर कुछ मुसलमान थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसको घर में ही गोली से मारकर उसकी हत्या कर दिए। उसके बाद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम मुसलमानों के घर उत्तर प्रदेश सरकार यानी बुलडोज़र बाबा ने बुलडोज़र चलवा दिया। बुलडोज़र से मुस्लिम बस्ती को पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो है मुख्य आरोपी सरफराज, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और जितने उसके साथ थे, जो भी शक के दायरे में थे, उन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 9 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और सरफराज को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हत्याएं तो रोज़ हो रही हैं और न जाने कितने रेप हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कानून इतना सख्त है कि हत्या के बदले मौत की सज़ा सुनाती है, तो फिर अन्य लोगों पर क्यों नहीं ये नियम लागू होता है? अन्य लोग कैसे छूट जाते हैं और कुछ लोगों के ऊपर सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है? मेरा मानना है कि सरकार को धर्म देखकर न्याय नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी दोषी है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों को फांसी या फिर उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो फिर
राहुल यादव उर्फ आयुष यादव के हत्यारों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपको बता दें साथियों कि जो सरफराज को फांसी की सज़ा हुई है, सबसे बड़ी बात ये रही कि उसकी जो सज़ा सुनाई गई है मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर सज़ा सुनाई गई है। अगर आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि मनुस्मृति तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, तो फिर मनुस्मृति से कैसे न्याय मिला? क्योंकि देश तो संविधान से चलता है, मनुस्मृति से तो चलता नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको प्रमाण के तौर पर एक पोस्ट जो है और उसी दौरान का ये जो है वायरल हुआ पोस्ट है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और आप ध्यान से इस बात को सुनिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त विधि दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में दोष सिद्ध अभियुक्त गण का कृत्य अत्यंत नृशंस प्रकृति का है, जिनके द्वारा एक निहत्थे नवयुवक की हत्या, उसके शरीर को गोलियां चलाकर छन्नी कर दिया गया, उसके पैरों को इस तरह से जलाया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। इस कृत्य समाज में अशांति व अस्थिरता पैदा कर दी। दो सिद्धों के इस कृत्य से मानवता करा उठी, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई तथा बिखराव के कगार पर पहुंच गई। एक वर्ग की आस्था एवं विश्वास की भी हत्या हुई है। ऐसे शैतानों के लिए न्याय की सामुचित मंशा में इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास उत्पन्न हो। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि दंड शांति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति, दंड सुषुप्तु जागृति, दंड धर्म विदुर्वा। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से विरत रहते हैं। दंड ही प्रजाजनों की मान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। उपरोक्त श्लोक के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वालों को उचित दंड से दंडित किया जाना न्याय हित व समाज हित में उचित होता है। यह न्याय का दायित्व है कि दंड अधिरोपित करते समय न्याय के लिए आम जनता और समाज की आवाज़ एवं पीड़ा को महसूस करते हुए समाज के नियमों को तोड़ने वालों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब साथियों, इसी श्लोक को लेकर जो सरफराज और उसके जो भी साथ थे उनको सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इसके विरोध में एक यूज़र ने पोस्ट किया है। बहराइच केस में आज कोर्ट ने सरफराज को फांसी और 9 अन्य को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसले के अंत में जज साहब ने मनुस्मृति के श्लोक 8.318 का हवाला दिया कि जो समाज को डराने तोड़ने की कोशिश करे उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की होली जलाकर कहा था कि ये किताब असमानता और अन्याय की जड़ है। उसी मनुस्मृति को आज एक अदालत के फैसले में उद्धृत किया जाना कई सवाल खड़े करता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर जज साहब प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेते दिखे तो मन में शक पैदा होता है कि सजा धर्म के आधार पर तो नहीं दी जा रही है। क्या हमारा न्याय तंत्र सचमुच सेकुलर है या मनवादी सोच अब न्यायालय में भी घुस आई है? न्यायपालिका से यह उम्मीद रहती है कि वह संविधान की आत्मा को बचाए रखे, मनुस्मृति की नहीं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो सज़ा सरफराज व उनके साथियों को सुनाई गई वो मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर यानी धर्म को देखकर सज़ा सुनाई गई। लेकिन साथियों, आयुष यादव उर्फ राहुल यादव के हत्यारों की यदि बात करें तो अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है, तसल्ली दे रही है, लेकिन 1 हफ्ते होने के बाद भी अगर वो आरोपी नहीं मिल पाए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। अब साथियों, आपको बता दें कि आयुष यादव की एक छोटी बहन जिसका नाम प्राची यादव है, वो है लगातार जो है प्रशासन से निवेदन कर रही है कि आप उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। अगर प्रशासन सज़ा नहीं दे पाएगी तो मैं प्रशासन से कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार से कह रही हूँ कि अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो मैं गोली मार दूंगी। गोली मारे या न मारे ये अलग बात है, लेकिन आप इसकी बात से समझ सकते हैं कि ये जो बहन है अपने भाई की हत्या के बाद कितनी तकलीफ में है।
इसका जो भरोसा है कहीं ना कहीं प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से उठ चुका है। ये बार बार कह रही है कि कहाँ गया योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र है, जो बात बात पर बुलडोज़र चलाते हैं। अगर वो अपराधी नहीं मिल रहे हैं तो जाइए उनके घर पर बुलडोज़र चलाइए। बुलडोज़र चलेगा तो क्यों नहीं आएंगे अपराधी? और ये पुलिस का काम है, पुलिस खोज क्यों नहीं रही है? पुलिस खोज ही नहीं रही है। आखिर क्या कहना है प्राची यादव का? पहले आप प्राची यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। प्राची यादव, आयुष यादव की छोटी बहन। जी। मेरे बाबू को जिस दिन ये चीज़ हुई थी उस दिन जो राका नाम के हैं वो मेरे बाबू को घर से लेके गए थे। मेरा बाबू शाम से उन्हीं के साथ था। फिर मेरा बाबू घर आता है, उसको गोली लग चुकी थी, वो दरवाजे पे आके गिर गया था। हम दरवाज़ा खोले, वो मेरे ऊपर आके गिर गया। हम उसको अंदर लेके गए। हम बोले भैया का हो गए, के मरला सब? 4 लोग का नाम ले रहा था, राज, पवन, राबिन, रोहित, कि यही गोली मारे हैं सब। राका भैया से पूछे कि आप बाबू को देखे हैं कौन मारा है? तो वो कह रहे नहीं हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम सीसीटीवी देख रहे हैं तो वो तो बाबू के साथ ही खड़े हैं। मेरा बाबू तो गया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको सबका घर, अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? किसी के घर के व्यक्तियों को बैठाने से वो सब थोड़ी आ जाएंगे। राज सरफ पे कितना मुकदमा है, पवन सिंह पे कितना मुकदमा है। जाएं घर की नीलामी करवाएं, कुर्की करवाएं। अब कहाँ है योगी आदित्यनाथ? अब बुलडोज़र उनका नहीं गिरेगा, अब बुलडोज़र नहीं जाएगा। बोलिए, आग्रह करिए, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? हमारा बाबू तो गया, कम से कम उसको न्याय तो दिलवाएं। आपने जिनका जिनका नाम लिया है उनसे कोई पुरानी रंजिश रही है आपके वो भाई से? हमारे बाबू को देख के जलते थे। हमारा बाबू आगे बढ़ता था और कुछ नहीं, उनसे मेरा कुछ भी पर्सनल नाता नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। वो हमारे बाबू को देख के बस जलते थे कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। क्या करते थे आपके भैया? मेरे भैया होटल मैनेजमेंट का काम करते थे, वाराणसी में उनका होटल चलता था। हाँ। प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या कार्रवाई? मेरे भाई को गए हुए 1 दिन हो गया, कोई पकड़ाया है? क्या कर रही है प्रशासन? पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस झक मार रही है। मेरा बाबू कहाँ है? मेरे बाबू को तो अब वापस लाएंगे लोग नहीं? घर तो यही है ना रोहित, राज का, राबिन का। घर पे बुलडोज़र गिरवाएं, क्या करेंगे लोग? अब तो हमारा कोई नहीं है। हमारे पापा को कौन देखेगा? वो लोग देखने आएंगे। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि हमारे बाबू को इंसाफ मिलना चाहिए। सबके कोई नहीं आ रहा है तो घर पे बुलडोज़र गिरवाइए। उनकी माँ बहन जो बैठी है थाने में लेके जाइए, देखिए कैसे नहीं आते हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो अच्छे से कार्रवाई होगी तो तब ना आएंगे। एक लोग को जाके बैठा देने से थोड़ी आ जाएंगे। लेके बैठाए तो जाइए, उनको मारिए, पीटिए, उनसे फ़ोन करवाइए कि देखो तुम्हारे घर कैसे बैठे हैं, कैसे हमारे बाबू वो लोग जानेंगे। ऐसे फरार, वो राज काम करने से 4 घंटा पहले कैसा पोस्ट डाला है कि आंधियाँ उड़ जाती हैं, हवाएं मिटा नहीं सकती हैं। इतना वो हो गया है उसका, इतना हो गया है। प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है प्रशासन, कोई काम की प्रशासन नहीं है। संतुष्टि नहीं है हमको कोई प्रशासन से। अभी आप कही हैं कि हमारे भैया जब आगे बढ़ रहे थे उनको देख करके लोगों को जलन हो रही थी, इन लोगों को जलन हो रही थी। तो क्या भैया, इससे पहले भैया आपसे कुछ बात कहे थे कि हमारी कुछ पुरानी रंजिश, कुछ दुश्मनी चल रही है? हमेशा ऐसा करते थे सब, धमकियाँ मिलती थी ना? भैया को हमेशा घेरने, मारने के लिए, ये करने के लिए। वो राज हर जगह जाता था फिरौती देने। रुद्रा पे मेरे बाबू को मारने आए थे सब, वहाँ पे फायरिंग किए थे सब मेरे बाबू के ऊपर। मेरा बाबू बच गया था। प्रशासन को उस समय आप लोग तहरीर नहीं दिए थे? दिए थे, सब पता है प्रशासन। इससे कितना दिन पहले फायरिंग हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। तो और फिर बीच में भी भैया फरवरी में ना मुजौना में गया था भैया मेरा फंक्शन में, आलोक सिंह के द्वार पे। वहाँ पे वो पवन वहाँ आके भैया के एकदम सामने से फायरिंग किया था। उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। और वो सीधे फायरिंग कर रहा है और मुकदमा अज्ञात लिखी जा रही है। और मुकदमा क्या कैमरे में वो सीधे दिखा है, वो दिखा है, राज दिखा है, और मुकदमे में अज्ञात लिखा गया है। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन कुछ नहीं, यानी कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ नहीं कर रही है प्रशासन। और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले, पूरा देश सुन ले, हम मारेंगे। हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहें? क्या कर रहे हैं योगी जी? पूरे प्रदेश के मंत्री हैं ना,
तो आइए देखें, बाबू गया मेरा प्रधानमंत्री है ना वो, तो आइए मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे बाबू को वापस ला नहीं ना पाएंगे। उनको बोलिए कि बुलडोजर गिराएं, न्याय दिलाएं, घर गिरवा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे सब। घर से सबकी माँ बहन को निकाले बाहर, देखते हैं कौन माई का लाल है कि जो नहीं आता है। अपनी माँ का दूध पियोगे सब तो खुद आएंगे सब, जब उनकी सबकी माँ बहन रोड पे निकलेंगी सब तो निकलवाएं नचवाएं रोड पे। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अभी तक घर से एक दो लोग को उठाने से प्रशासन का काम हो जाएगा? ऐसे काम होगा? तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से प्राची यादव ने ये बताया कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो ये आरोपी थे इन लोगों ने गोली से मारने की कोशिश की थी। पहली बार 2 साल पहले, फिर बीच में, और ये तीसरी बार इन लोगों ने गोली मारी, उसके बाद इसकी जान गई है। मतलब ये है कि आयुष यादव की जान के पीछे ये आरोपी पहले से पड़े थे, लेकिन इस बार जो है इन सब ने उसको मारकर गिरा ही दिया। एक गैंग चल रहा है इन लोगों का। हालात बहुत ख़राब हैं बेलथरा रोड के। देखा जाए तो उधर एक गैंग चल रहा है इन लोगों का, जो किसी को भी ये लोग मार दे रहे हैं। इसके बावजूद इन सब पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में असफल रही है। बता दें साथियों कि प्राची यादव यानी आयुष यादव जिनकी हत्या हुई है, उनके पिता बच्चा यादव का कहना है कि लगभग इन पर 10 से अधिक मुकदमे थे और सब पर मुकदमे अधिक थे। अगर पुलिस इन पर पहले कार्रवाई की होती और अब तक अगर यदि वो जेल में होते तो शायद मेरे बच्चे की जान गई नहीं होती। आखिर आयुष यादव के पिता ने क्या कहा, चलिए मैं आपको उनके पिता का बयान सुनाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। सर कैसी घटना हुई है? हमारे बालक के साथ हुई है। बालक हमारा बनारस में भी कुछ काम करता था, कभी कभी आता था। यहाँ आने के बाद धोखे से उसे गोली मार दी गई, जिसमें यहाँ की पुलिस प्रशासन, मैं खुले तौर पर चैलेंज देख करता हूँ कि लापरवाह है। क्योंकि राज सराफ नाम का लड़का है, 11 मुकदमा, उसके ऊपर 11 मुकदमा है। पवन सिंह है मझोलिया का, हम जानते हैं 18 मुकदमा है। रोबिन सिंह है इधर का, जिला बेलौली के आसपास का डिस्ट्रिक्ट मऊ में 20 मुकदमा है। एक है रोहित सोनी है, 2 SC ST उस पर लगी हुई है। लेकिन पुलिस धन उगाही में लगी है। आखिर इन मुलजिमों को अगर छोड़ी, अब तक अगर नहीं छोड़ी होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। अगर पहले ही उठा ले रही थी, जेल भेज दी गई होती, तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। तो इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। इनको अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे सब। लड़का हमारे लड़के को काम करने नहीं देना चाहते थे या आगे बढ़ रहा है, उससे उनकी जलन थी। इस तरह की और कोई हमारी न पवन से न राज सराफ से मेरा कोई व्यक्तिगत, हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का इस तरह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े थे। बार बार झगड़ा भी किए मेरे बच्चे से, लेकिन पुलिस प्रशासन में ठोस कदम नहीं उठाई। अगर उठा ली होती, जेल भेज दी गई होती, तो आज यह नौबत देखने को नहीं मिलती। मैं कप्तान साहब संबोधित करके कह रहा हूँ, मुझसे कल बात हुई थी, लेकिन अभी तक कप्तान महोदय टेलीफोन से बात कर लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई अब तक क्या कहते हैं कार्रवाई सुदृढ़ रूप से करती दिखाई हमको नहीं दे रही है। घटना से कितने समय पहले वो निकले थे घर से? घटना से यहीं रोड तक गया था, मेन रोड तक, और रोड से लौट रहा था, घर आना था। 7 बजे में 2-4 मिनट इधर उधर रहा होगा। और मैं बाजार से मैं भी आया, सब्जी रखा, और उस समय सीधे मैं बाथरूम में घुसा था जब दुर्घटना हुई। तो क्या समय हो रहा था? 7 बज रहा था, 2-4 मिनट इधर उधर। तो सर प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी तक तो नहीं संतुष्ट है। अरे संतुष्ट मुलजिम नहीं मिल रहा है। गिरा दो घर उसका, देखो मुलजिम कैसे आता है। उसका घर गिरा दोगे तब न आएगा घर। कुर्किल्लामी करा दो, देखो मुलजिम कैसे आता है। तुम घूम रहे हो, मोबाइल बंद करके घूम रहा है, तुम खोज रहे हो। कितने बच्चे हैं सर आपके? बस हमारे वही बालक थे, 2 बच्चियां हैं जी। तो सर योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पे संदेह क्या कहते हैं संज्ञान लें और पूरी निष्ठा के साथ संज्ञान लें। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं सर, आप किसी एक जात विशेष के, एक समाज के नहीं हैं। अगर इस तरह आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं तो मानता हूं कि आप पूरे समाज के मुख्यमंत्री हैं। बुलडोजर की भी मांग करते हैं क्या?
जब मुलजिम नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर गिरावे, बुलडोजर लगावे, राज सराफ के घर पर गिरावे, रोहित सोनी के घर पर गिरावे, पवन सिंह का घर गिरावे। क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह में ताला लग गया है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से एक पिता का जो दर्द है साफ झलक रहा है। इकलौता वो लड़का आयुष यादव, जिसकी दो बहन, एक जो छोटी बहन है प्राची यादव और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई है। सिर्फ एक छोटी बहन उसकी शादी करनी बाकी थी और आयुष यादव की, लेकिन अब इनके परिवार में कोई लड़का नहीं है। एकमात्र इकलौता जो बच्चा था वो उसकी हत्या हो गई है। अब परिवार का जो हाल है, इतना बुरा हाल है। परिवार जो है लगातार इंसाफ मांग रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस राज्य में एक को फांसी की सज़ा सुनाई गई, एक तरफ देखा जाए तो अन्य हत्यारे जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। अभी पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो जो ये धर्म को लेकर राजनीति हो रही है और धर्म के नाम पर जो इंसाफ दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है। जो सरकार न्याय भी दे रही है तो धर्म को देख कर दे रही है, क्योंकि उनके पिता का कहना भी है कि मुख्यमंत्री तो ये सबके हैं, पूरी जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि न्याय जो दें सबको एक नज़र से देख कर दें। तो दोस्तों वैसे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।